अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला T20 मैच 11 फरवरी को जुमेरात के दिन लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। तीनों T20 मैच लाहौर के स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच कराची में खेला गया, दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में, जबकि 3 T20 मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैच की टाइमिंग क्या होगी, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कितने बजे शुरू होगा, भारतीय टाइम के मुताबिक कितने बजे शुरू होगा और पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 क्या होगी। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्लेइंग 11 के हवाले से एनालिसिस करके बताऊंगा, तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। उससे पहले हमारे चैनल अली स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप क्रिकेट का कोई भी मैच अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके सामने वीडियो में तरीकाकार भी शो हो रहा है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, फिर आप क्रिकेट के तमाम मैच लाइव देख सकते हैं। मतलब अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं और आप एक एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं लाइव मैचों की, तो प्ले स्टोर से आपको नहीं मिल रही तो इस लिंक से मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच की, जो कि 11 फरवरी को जुमेरात के दिन खेला जाएगा। बात करें अगर टाइमिंग की कि कितने बजे शुरू होगा, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तीनों T20 मैच 3:30 पर दोपहर को यानी शुरू होंगे। क्योंकि ये टाइम इसलिए रखा गया क्योंकि शाम को धुंध पड़ती है, मौसम को देखकर हालात को मद्देनजर रखते हुए टाइम को नीचे किया गया, यानी 3:30 पर मैचेस शुरू होंगे लाहौर के स्टेडियम में। और भारतीय टाइम के मुताबिक ये मैचेस शाम के 4 बजे शुरू होंगे। आज की इस वीडियो में अगर आपको प्लेइंग 11 की बात की जाए तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पर हैदर अली, नंबर 4 पर इफ्तिखार अहमद, नंबर 5 पर हुसैन तलत, खुशदिल शाह और आसिफ अली। यानी कि 5 और 6 पर, ये मैंने 3 नाम लिए हैं, 5 और 6 पर हुसैन तलत, खुशदिल शाह और आसिफ अली, इनमें से 2 खेलेंगे। अब देखते हैं मिसबा किन 2 खिलाड़ियों को मौका देते हैं, ये कंफर्म है। अब तक की जो मैंने प्लेइंग 11 बताई ये कंफर्म है। फिर फ़हीम अशरफ होंगे, ये भी कंफर्म है नंबर 7 पर। अब जी बात करते हैं 2 स्पिनर की। अगर यानी मैनेजमेंट 2 स्पिनर को लेकर गई तो फिर तो उस्मान कादिर और जाहिद महमूद और मोहम्मद नवाज़ में से एक होगा। उस्मान कादिर कंफर्म होंगे और मोहम्मद नवाज़ और जाहिद महमूद में से एक होगा अगर टीम मैनेजमेंट 2 स्पिनर को लेकर गई। और अगर टीम मैनेजमेंट 1 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर के साथ गई तो फिर 1 स्पिनर उस्मान कादिर होगा और जो 4 फास्ट बॉलर होंगे उनमें फ़हीम अशरफ, हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, ये होंगी प्लेइंग 11। हसन अली खेलेंगे। और अगर आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद हसनैन के भी चांसेस हैं 4th सीमर के तौर पर, जबकि 3 सीमर हुए यानी 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, तो फिर मोहम्मद हसनैन के कोई चांस नहीं है। और अगर 4 सीमर हुए तो फिर हसन अली और हसनैन में से एक होगा फास्ट बॉलर के तौर पर और स्पिन में उस्मान कादिर होगा। ये है प्लेइंग 11। अल्लाह। अगर आप मोटिवेशनल और हकीकत पर मबनी सबक आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च में जुनेद फयाज लिखें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया।